दशकों से शहर के गुजरी बाजार में व्यवसाय कर रहे दुकानदार पट्टे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर कालांतर से ये आवाज सामाजिक वर्ग के व्यापारी में सिंधी, मुस्लिम, नाई और मेमन समाज के व्यापारी उठाते आ रहे हैं, जिन्हें आश्वासन तो मिला लेकिन अब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो सकी है, जिसको लेकर विगत दिनों इन चारों समाज के व्यापारी प्रतिनिधियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पट्टे की मांग की थी और पट्टा नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया था, जिसकी शुरुआत सामाजिक व्यापारिक प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान में पोस्टर लगाकर कर दी है, जिससे प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक देख रहे हैं, जिससे उनका भी मौखिक समर्थन व्यापारियों को मिल रहा है। प्रतिनिधियों का कहना है कि दशकों से बाजार में दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पट्टा नहीं दिया गया। यदि स्थल का पट्टा दिया जाता है तो वो प्रतिष्ठानों को बनाकर बाजार को अच्छा बनाने का काम करेंगे और संपत्ति कर के रूप में भी नगर पालिका को राजस्व मिलेगा। वर्षों से पुरानी हमारी लगभग डिवाइडेशन से हमारी पुरानी मांग है, ये पट्टे दिए जाएं हम लोगों को शासन से, लेकिन शासन का गुलमिल रवैया है इस पे और हमको आते जाते बहुत से अपन ने डिमांड की है और वो लटका रहे हैं इस चीज़ पे हमको। इसलिए हम लोगों ने आज समाज हमारे साथ एकजुट हुआ है, सिंधी समाज, मेमन समाज, मुस्लिम समाज और केश शिल्पी समाज, उनके सहयोग से आज हम सब दुकानों में बैनर लगा के बहिष्कार कर रहे हैं और कुछ दिनों पूर्व हमने राज्यपाल महोदय के नाम से भी ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम बालाघाट की सभी दुकानों में अपने समाज की बैनर लगाने का काम करेंगे, वह अलग प्रकार से अपना रोष व्यक्त करेंगे। अगर चुनाव तक आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अश्विन मुझे क्या सही में आप लोग चुनाव पर वोट नहीं डालेंगे, क्या रणनीति बना रहे हैं आप? अब ये तो भैया देखिए, अपने अध्यक्ष महोदय जैसी रणनीति बनाएंगे उनके हिसाब से ही काम होगा। कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 200 के आसपास की दुकानें हैं और ये चीज़ क्या है, बाहर मिल चुकी है, मंडला में, नैनपुर में, जबलपुर में, कटनी में, यहीं पे यहाँ पे नगर पालिका से लंबित किया जा रहा है इस प्रकरण को। 1946-47 से दुकान उस समय में लगाए थे और उसी समय बोला गया था हमको कि अभी तो आप बैठिए, फिलहाल बाद में पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन पट्टे वो ढुलमुल रीति चला रहे हैं, वो कभी नहीं घोषणा की है। भोपाल भी गए थे हम लोग, शिवराज सिंह चौहान के पास गए थे, उन्होंने खुद घोषणा की है 2-3 बार, एक बार नहीं 2-3 बार कि हम पट्टे दे दिए जाएंगे, लेकिन पट्टा अभी तक कुछ नहीं है, नगर पालिका दे ही नहीं रही है NOC। मेन मुद्दा वही है कि नगर पालिका छोड़े उसको, NOC अपनी दे दे, तो कलेक्टर कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है पट्टे देने में, शासन भी कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब नगर पालिका दबा के बैठी है, मेन नगर पालिका के ऊपर। हाँ। अभी यहाँ के सारे व्यापारी एकजुट हो गए, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या इनका समर्थन करते हैं? हाँ जी, कि जो चुनाव बहिष्कार की बात है क्या सही है? सही है ना, बिल्कुल दे ही नहीं रहे अभी पट्टे, तो क्या करोगे, इतने सालों से लटका के आ रहे हैं। सन 47 से कितने साल हो गए आप जोड़ो, 70 साल करीब हो रहे हैं। कई लोगों को मिल चुके हैं, दे चुके हैं, ये वो कईयों को दे चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक व्यापारियों को बना ही रहे हैं, कोई पट्टे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं। ये क्या था, भैंस बांधने की खोलियों से भी गई भी थी, खोलियाँ थी जब हमको मिले थे, ये तो हमने खुद अपना। जब सरकार राजस्व और आबादी में एक निर्धारित अरसे से बसे होने के बाद उन्हें पट्टा प्रदान कर रही है, तो हम व्यापारियों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हमें भी सरकार पट्टा प्रदान करे, अन्यथा वो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। रूपरेखा बनाई हुई है कि अभी लंबे समय से आपको जानकारी होगी मीडिया के माध्यम से और नगरवासियों को ये जानकारी है कि गुजरी चौक जो प्रमुख व्यापारिक स्थल है, यहाँ पर लंबे समय से व्यापारियों की ये मांग रही है कि हमें इन स्थानों पर जो पीढ़ियों से व्यवसाय करते आ रहे हैं, शासन की योजनाओं के तहत पट्टे दिए जाएं, किंतु किसी न किसी कारण से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे करके और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो लंबे समय से मांग करने के बाद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी घोषणा की, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आसपास के ज़िलों में मध्य प्रदेश के अंदर और कुछ योजनाओं के अंतर्गत पट्टे दिए भी गए हैं। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, और इस चीज़ की तह तक जाने से समझ में आया कि किसी न किसी कारण से यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमें पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब वो जो कारणों की जांच करने से पाया गया है कि भाई स्थानीय प्रशासन अपने तौर पर कार्रवाई करे और उच्च तौर से जो है हमारे भोपाल में बैठे जनप्रतिनिधि इस चीज़ को प्रकाश में लाएंगे, तभी ये काम हो पाएगा।
तो किंतु इतने समय से मांग करने के बावजूद नहीं हुआ, तो ध्यानाकर्षण के लिए ये चीज़ आवश्यक हो गई कि भाई आखिर हम अपने अधिकारों का हनन अपनी नज़रों से देख रहे हैं और हमें पट्टे नहीं मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम आखिर किसी व्यक्ति को आगे करके और अपना मत दे करके भेजते हैं, तो हम अपनी मांगे भी उन्हीं के सामने रखेंगे। तो क्यों ना बाद में मांग रखने की बजाय हम पूर्व में ये मांगे रखें कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो ये करके देगा हमको तो ही हम आगे मतदान करेंगे। क्योंकि विगत कई वर्षों से मतदान के पूर्व और चुनाव आने के पूर्व ये सब बातें होती है कि भाई हम आपका ये काम करेंगे प्राथमिकता से, किंतु वो हो नहीं पाता। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से।